काउंटर के उस पार बैठे आधार सेंटर के इंचार्ज ऑफिसर विजय प्रसाद ने कागजात मेज पर पटकते हुए दहाड़ा। सुनाई नहीं देता क्या? यहां सब तपती गर्मी में ही आते हैं, वीआईपी बनने की जरूरत नहीं। चलो पीछे हटो। सामने खड़ी औरत, जिसके कपड़े सादे थे और लहजा नरम, सहम गई। उसके हाथ में अपने छोटे बेटे के कागजात थे और आंखों में बेबसी। ऑफिसर विजय प्रसाद को क्या मालूम था, जिसे वो आज बेइज्जत कर रहा है वो एक फौजी की बीवी है, और कल वही बेआवाज चीख इंसाफ की गूंज बनकर लौटेगी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सिपाही की कहानी है जिसने अपनी पत्नी की बेइज्जती पर चुप रहने के बजाय कानून के दायरे में रहकर ऐसा जवाब दिया कि पूरा सिस्टम हिल गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सुबह का वक्त था, सूरज की रोशनी आसमान पर धीरे धीरे फैल रही थी। सीमा चूल्हे पर दूध चढ़ा रही थी और साथ साथ आर्यन का यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। आर्यन 6 साल का मासूम बच्चा एक नई दुनिया को समझने की कोशिश में लगा हुआ था, और आज उसकी मां ने उससे वादा किया था कि स्कूल के बाद वो उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए ले जाएगी, ताकि स्कूल में दाखिले के लिए सारे कागजात पूरे हो जाएं। सीमा एक सीधी सादी, सुलझी हुई मगर बाइज्जत औरत, भारतीय फौज के जवान विक्रम सिंह की पत्नी थी। विक्रम इस वक्त पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए तैनात था। खतरों से खेलने वाले इस सिपाही की दुनिया में बस 3 ही लोग थे, उसकी मां सावित्री देवी, बीवी सीमा और बेटा आर्यन। दोपहर को जब आर्यन स्कूल से वापस आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। मम्मा, हम आधार कार्ड बनवाने कब जाएंगे? आपने कहा था ना आज जाएंगे, सीमा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, बस तुम यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाओ, फिर चलते हैं। कस्बे के आधार अपडेट सेंटर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोगों की लंबी कतार, चीख पुकार, घुटन भरा माहौल और गर्मी में पसीने से भीगे चेहरे। सीमा ने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम रखा था। गर्मी की वजह से उसका हाल बेहाल था, मगर चेहरे पर मजबूती थी। जब उसकी बारी आई तो उसने अदब से काउंटर पर मौजूद अफसर से कहा, भाई साहब, मेरे बेटे का आधार कार्ड बनवाना है, ये रहा फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स। अफसर, जो कुर्सी पर आधे लेटे हुए अंदाज में बैठा था, बिना देखे ही बोला, आज इतने ही फॉर्म ले जाएंगे, कल आना। सीमा बोली, लेकिन भैया, मैं सुबह से लाइन में हूं और बच्चे को स्कूल से सीधा लाई हूं, इस तपती गर्मी में थोड़ा देख लीजिए ना प्लीज। अफसर ने भड़क कर उसकी बात काट दी और बड़े बदतमीज लहजे में कहा, सुनाई नहीं देता क्या? यहां सब तपती गर्मी में ही आते हैं, वीआईपी बनने की जरूरत नहीं। चलो पीछे हटो। सीमा की आंखों में आंसू भर आए थे। आर्यन उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आसपास खड़े लोग भी खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे सब डर में जकड़े हुए हों। सीमा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बेंच पर बैठी थी, उसकी आंखों में हमदर्दी थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ी मां जानती हो कि इस सरकारी दफ्तर में आवाज उठाने का मतलब खुद को सबके सामने शर्मिंदा करना है। सीमा के दिल पर एक भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो अकेली है, जैसे दुनिया ने उसे इस लंबी कतार में अकेला छोड़ दिया हो। उसने अपने बेटे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और अपनी हिम्मत बटोरी। इस लम्हे उसे विक्रम की याद आई। उसे लगा जैसे विक्रम उसके कान में कह रहा हो, हिम्मत मत हारना सीमा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत है। यह सोचकर सीमा की आंखों के आंसू थम गए। अब वो कमजोरी के आंसू नहीं, बल्कि एक गुस्सा और दर्द का मिला जुला एहसास था। उसने खुद को संभाला, अपने बेटे की तरफ देखा जो अभी भी उसे देख रहा था, और चुपचाप वहां से हट गई। बूढ़ी मां जो साइड में एक बेंच पर बैठी थी बोली, बेटी, इनसे उलझो मत, ये और बदतमीजी से पेश आएंगे। सीमा खामोशी से साइड में एक बेंच पर बैठ गई। आर्यन थकान से उसके गोद में सिर रखकर सो गया। सीमा उसे पंखे की हवा देने के लिए अपना दुपट्टा हिला रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों से बहते आंसू आर्यन के माथे पर गिरे, जिससे वो घबराकर उठ बैठा। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? सीमा ने हंसने की नाकाम कोशिश की। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूं, बस गर्मी ज्यादा है। यह कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ निकल पड़ी। उस दिन भी रोज की तरह शाम को विक्रम ने वीडियो कॉल किया और कॉल उसके बेटे आर्यन ने उठाई। बेटे को देखकर विक्रम की आंखों में चमक आई। हेलो मेरे शेर, कैसा है मेरा बेटा? आर्यन ने फौरन कहा। पापा पापा, मम्मा रो रही थी,
वो गंदा अंकल है ना, उसने मम्मा को बहुत डांटा। मम्मा फिर रोने लगी और फिर हम घर आए। विक्रम की मुस्कुराहट एक पल में खत्म हो गई। किसने डांटा मम्मा को बेटा? सीमा ने फौरन मोबाइल हाथ में लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ विक्रम, वो गर्मी की वजह से सर में दर्द था, इसीलिए आंसू आए, और कुछ नहीं था। लेकिन सीमा का चेहरा सब कुछ बता रहा था। विक्रम ने जब सीमा को अपनी कसम दी तो सीमा ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे आधार सेंटर पर उस कर्मचारी ने बिना किसी वजह के उसको सबके सामने बदतमीजी से डांटा। गुस्से से विक्रम के तन बदन में एक आग लग गई। उसने गुस्से में सीमा को बोला, हम यहाँ पागलों की तरह दिन रात जागते रहते हैं ताकि इन लोगों के घर वाले चैन से सो सकें, लेकिन अगर वो लोग हमारे पीछे हमारे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर हमारा जवाब देना जरूरी बनता है। मैं कल आ रहा हूं। सीमा घबरा गई। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारी जरूरत यहां से ज्यादा वहां बॉर्डर पर है। विक्रम ने कहा, सीमा, मैं बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दिल से तभी दे पाऊंगा जब मुझे भरोसा हो कि मेरी इज्जत घर में महफूज है। मेरी इज्जत तुम हो सीमा, और तुमसे जुड़ी बात मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। रात के चारों पहर विक्रम के सीने में तूफान मचा हुआ था। बीवी की आंखों में आंसू, बेटे की मासूम आवाज और अंकल ने डांटा जैसे शब्द उसे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। अगले दिन विक्रम ने सबसे पहले यूनिट कमांडर के ऑफिस में जाकर छुट्टी की दरख्वास्त दी। सर, मुझे 1 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लीव चाहिए। घर पर कुछ इमरजेंसी आ गई है। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रोहन गिल तजुर्बेकार और समझदार ऑफिसर था। उसने विक्रम की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की और फिर नरमी से पूछा, जवान, क्या बात है? मुझसे सच नहीं कहोगे? विक्रम ने कमांडर को सारी बात बताई। कर्नल ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा, सिपाही मैदान जंग में डट जाता है, मगर घर वालों की बेइज्जती सहना ये कितना तकलीफदेह होता है, मैं समझ सकता हूं। फिर कागज पर एक एड्रेस और फोन नंबर लिखकर विक्रम की तरफ बढ़ाया। ये एडीजीपी आलोक वर्मा का फोन नंबर और एड्रेस है। मेरे बचपन का दोस्त है, इसके पास जाकर मेरी रेफरेंस देना। मैं इसको फोन करके रखूंगा। बस इतना कहना कि मैं विक्रम सिंह हूं और गिल साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। विक्रम ने कमांडर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया जोश, एक नया हौसला था। अगले दिन शाम को वो अपने गांव पहुंच चुका था। सीमा विक्रम के गले लगकर बहुत रोई। विक्रम सुबह के इंतजार में रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह जल्दी तैयार होकर वर्दी के बिना सादे कपड़ों में वो सीमा के हाथ से आधार सेंटर का पता लेकर निकला। सीमा ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर विक्रम नहीं रुका। पहले विक्रम सीधा आईपीएस ऑफिसर आलोक वर्मा के बंगले पर पहुंचा। गेट पर खड़े गार्ड ने रोका, मगर जब विक्रम ने कार्ड दिखाया, अंदर से आलोक वर्मा ने खुद बाहर आकर उसका स्वागत किया। आप विक्रम सिंह हैं, कर्नल गिल के दोस्त? आइए बैठिए। गिल ने फोन किया था, सारा माजरा जानना चाहता हूं। विक्रम ने जैसे ही पूरी बात सुनाई, आलोक वर्मा की आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं। एक सिपाही जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत कर रहा है, उसकी बीवी को कोई कुर्सी पर बैठा बदतमीज क्लर्क रुला दे और वहां खड़े लोग तमाशाई बने रहते हैं। आईपीएस आलोक वर्मा ने डीएसपी को फोन लगाया। रेड डालने के लिए एक टीम तैयार करो, मैं खुद साथ चलूंगा। लगभग 2 घंटे बाद आधार अपडेट सेंटर पर रोज की चहल पहल जारी थी। वही अफसर आज भी अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा चाय पी रहा था। बाहर अचानक गाड़ियों की सायरन की आवाज आई और कुछ ही पलों में आईपीएस आलोक वर्मा अपनी गार्ड के साथ अंदर दाखिल हुआ। यहाँ का इंचार्ज कौन है? आलोक वर्मा ने पूछा। उसकी आवाज में एक गरज थी। अफसर चौंक कर उठा। जी, मैं हूं, विजय प्रसाद। बहुत अच्छे। कल एक औरत अपने बच्चे के साथ आई थी, उनके साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा था? सर, वो मैंने सिर्फ थोड़ा सख्ती से बात की थी। विजय प्रसाद कुछ बोलने ही वाला था कि विक्रम सामने आया। उसकी आंखों में कोई डर या कमजोरी नहीं थी, बस एक पक्का इरादा था। आपका परिवार रातों को चैन से सोए, उसके लिए हम अपनी रातों की नींद अपनी जान की कुर्बानी तक देते हैं, और आप यहाँ हमारे घर वालों को इस तरह बेइज्जत करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ सकते हैं तो देश के अंदर छिपे समाज के दुश्मनों से भी लड़ सकते हैं। आलोक वर्मा ने फौरन ऑर्डर दिया। विजय प्रसाद, तुम्हें खराब बर्ताव, सरकारी ड्यूटी में लापरवाही और लोगों के साथ बदतमीजी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ जांच होगी। हथकड़ी लगाओ। कांस्टेबल ने आगे आकर उसे गिरफ्तार किया। आधार सेंटर के बाहर लोगों का मजमा लग चुका था। मोबाइल कैमरे ऑन हो चुके थे।
विजय प्रसाद को हथकड़ियां लगी देखकर कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर सुकून का एहसास। एक नौजवान ने फुसफुसाकर कहा, अच्छा हुआ, इस बदतमीज के साथ यही होना चाहिए था। दूसरे ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और आज पहली बार किसी ने इसे जवाब दिया है। आईपीएस आलोक वर्मा मीडिया के सवालों से घिरा हुआ था। सर, क्या वाकई यह कार्रवाई सिर्फ एक शिकायत पर हुई है? आलोक ने गंभीरता से जवाब दिया, यह शिकायत किसी आम इंसान की नहीं, एक फौजी की बीवी की थी। उस फौजी की जो हमारी सरहदों पर अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा है। अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं तो फिर हमारी वर्दी का मतलब क्या? उसी शाम मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आधार सेंटर का अफसर सस्पेंड, फौजी की बीवी से बदतमीजी पर गिरफ्तारी। सीमा जब टीवी देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके आंखों से बहते आंसू अब कमजोरी नहीं, ताकत बन चुके थे। आर्यन मां की गोद में बैठा बोला, मम्मा वो देखो, गंदे अंकल को पुलिस ले गई। सीमा ने आर्यन को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। अगली सुबह विक्रम, सीमा और आर्यन तीनों आधार सेंटर के बाहर खड़े थे। अफसर बदल चुका था। नया ऑफिसर एक अदब वाला नौजवान था जो हर एक से इज्जत से पेश आ रहा था। जब विक्रम का नंबर आया तो अफसर ने विक्रम को पहचान लिया। उसने विक्रम से कहा, अच्छा किया, कभी कभी सिस्टम बदलने के लिए जज्बाती बनना पड़ता है, और तुमने साबित किया कि फौजी सिर्फ बंदूक से नहीं, उसूलों से भी लड़ता है। विक्रम ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपने बीवी की इज्जत वापस लाने की कोशिश की, लेकिन लगता है शायद अब कई सीमा जैसी महिलाएं बिना डर के यहां आएंगी। 3 दिन बाद विक्रम वापस अपनी यूनिट पहुंच गया। यूनिट में साथी सिपाही तालियां बजा रहे थे। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने गले लगाया। कर्नल गिल मुस्कुरा रहे थे। विक्रम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। सर, आज मैंने सीखा कि वर्दी सिर्फ दुश्मन से नहीं, सिस्टम की गलतियों से भी लड़ सकती है, अगर नीयत साफ हो। दोस्तों, यह कहानी उन सबके लिए है जो समझते हैं कि अकेले उनकी कोशिश से समाज को बदला नहीं जा सकता। अगर हर नागरिक जुल्म और बेइज्जती के खिलाफ आवाज उठाए तो सिस्टम भी झुक जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।